नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी की। ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये एक मौका है, एक बहुत बड़ा मौका अपने सारे पापों से मुक्ति पाने का। और इस बार की एकादशी तो कुछ ज्यादा ही खास है। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि ऐसा क्यों है। नाम में ही इसका पूरा सार छिपा है। पाप मोचनी यानी पापों को हरने वाली, उन्हें खत्म करने वाली। ये वो व्रत है जो स्पिरिचुअल क्लेंजिंग यानी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि जो भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करता है, उसके सारे पाप, चाहे वो जाने अनजाने में हुए हों, वो सब खत्म हो जाते हैं। और फल है श्री हरि का दिव्य धाम वैकुंठ। तो सवाल ये उठता है कि इस साल की पाप मोचनी एकादशी में ऐसा क्या अलग है, ऐसा क्या खास है? खास ये है कि इस बार आसमान में ग्रहों नक्षत्रों की दुनिया में कुछ बहुत ही पावरफुल इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं। और जब ऐसा होता है ना, तो इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। देखिए, सबसे पहली खास बात ये है द्वादशी युक्त एकादशी। अब इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल सा मतलब है, एकादशी की जो तिथि है वो अगली तिथि यानी द्वादशी के साथ जुड़ रही है। और शास्त्रों में साफ लिखा है कि जब भी ऐसा संयोग बनता है तो व्रत का जो स्पिरिचुअल इफेक्ट होता है वो और भी ज्यादा पावरफुल और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक और बड़ा संयोग है। इसी दिन मीन संक्रांति भी पड़ रही है। ये वो दिन है जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं। सोचिए, एक तरफ एकादशी और दूसरी तरफ संक्रांति। ये कॉम्बिनेशन, ये संयोग बहुत ही रेयर है और इसका पुण्य फल तो समझ लीजिए कि हिसाब से बाहर है। इस डिवाइन एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इस दिन 3 बहुत ही शुभ योग भी बन रहे हैं: परिघ योग, शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। जब ये तीनों योग एक साथ आते हैं ना, तो एक ऐसा पावरफुल एटमॉस्फेयर बनाते हैं जो किसी भी आध्यात्मिक साधना या पूजा पाठ के लिए परफेक्ट होता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? द बॉटम लाइन इज, ये सारे संयोग मिलकर इस एक व्रत को इतना पावरफुल बना रहे हैं कि इसका फल अब तक रखे गए सारे एकादशी व्रतों के पुण्य को भी मल्टीप्लाई कर देगा। जी हाँ, कई गुना बढ़ा देगा। ये समझिए कि स्पिरिचुअल बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने का एक गोल्डन चांस है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये मौका कितना बड़ा है, तो चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, सही दिन और सही समय की। क्योंकि सही समय पर किया गया काम ही सही फल देता है। तो ये जो पूरा व्रत है ना, ये असल में 3 दिन का प्रोसेस है। देखिए, इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी शनिवार 14 मार्च को, यानी दशमी के दिन से। जो मुख्य व्रत का दिन है, द मेन फास्टिंग डे, वो है रविवार 15 मार्च। और फिर व्रत खोला जाएगा यानी पारण किया जाएगा सोमवार 16 मार्च को। अब यहाँ पे समय का खेल समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एकादशी की जो पवित्र तिथि है वो शुरू हो रही है शनिवार को ही सुबह 8:12 पर, लेकिन व्रत रखा जाएगा अगले दिन यानी रविवार को। और ये तिथि रविवार की सुबह 9:16 पर खत्म हो जाएगी। अब आते हैं मुख्य व्रत के दिन यानी रविवार पर। इस दिन कुछ समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूजा और संकल्प लेने के लिए सबसे अच्छा समय, द बेस्ट टाइम है ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 5:02 से 5:50 तक रहेगा। एक और बात का ध्यान रखना है, शाम को 4:30 से 6 बजे के बीच राहु काल रहेगा, जिसे शुभ कामों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये एक रूल है, एक ऐसा नियम जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। एकादशी का व्रत हमेशा, आई रिपीट, हमेशा द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है और इसी को पारण कहते हैं। तो अब सवाल यह है कि व्रत खोलना कब है? मंडे 16 मार्च को। पारण के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:54 तक। यहाँ भी एक चीज नोट करने वाली है, इसी दौरान सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच राहु काल भी है। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही पारण कर लें। तो अब हमें दिन पता है, समय पता है। अब चलिए सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि इस व्रत को सही ढंग से करने के नियम क्या हैं, इसकी विधि क्या है। इस पूरी प्रक्रिया को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, तैयारी, यानी दशमी के दिन ही पूजा के लिए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी को तुलसी दल तोड़ना मना है। स्टेप 2, चावल का त्याग, शनिवार को सुबह 8:12 से ही, जैसे ही एकादशी तिथि शुरू हो, चावल और उससे बनी कोई भी चीज खाना बंद कर देना है। स्टेप 3, संकल्प, रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लेना है। और आखिर में स्टेप 4, पारण।
सोमवार को जो सही मुहूर्त बताया गया है उसी के अंदर व्रत खोलना है। तो हमने देखा कि ये पाप मोचनी एकादशी सिर्फ एक रिचुअल या एक अनुष्ठान नहीं है, ये एक बहुत ही यूनिक मौका है स्पिरिचुअल क्लिंजिंग और रिन्यूअल का, एक तरह से खुद को स्पिरिचुअली रीसेट करने का। और ये दिव्य संयोग हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हम इस डिवाइन एनर्जी का फायदा उठाने के लिए अपने अंदर एक नई पॉजिटिव शुरुआत करने के लिए तैयार हैं?